जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 14 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 अगस्त 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। अभी टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी आपको, जो कि आपको 1000+ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको दे रखे भी 6 डिब्बे हैं, ए बी सी डी ई और एफ को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। बी है ना, वो ऊपर से दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा कौन है? बी है। उसके बाद में केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया है। अब देखो भी केवल डी कहना उसको ए और बी के बीच में रखा गया, तो बी तो यहां पे है। अब मेरे को बताओ भी डी बी के ऊपर आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। अभी अब यहां पे डी आएगा और उसके बाद में ए आएगा, क्योंकि बी के ऊपर एक ही कैंडिडेट है अभी, ठीक है ना। तो डी को बीच में लेके आना है, ए और बी के। उसके बाद में इसने बोला भी ई डी के नीचे किस स्थान ई है वो डी के नीचे किसी स्थान पर है, डी के नीचे किसी स्थान पर है। और आगे इसने बोला भी ई और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो डी तो ये रहा और डी और ई के बीच में एक डिब्बा है, तो यहां पे ए है वो। उसके बाद में इसने बोला भी एफ सबसे निचले स्थान पर नहीं है, एफ है वो सबसे निचले स्थान पर नहीं है, तो इसका मतलब एफ है वो ऊपर है भी। और एक कैंडिडेट बच गया आपका सी, वो आ जाएगा नीचे। अब इसने बोला भी कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो वो आपका हो जाएगा ई। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, श्रृंखला को कंप्लीट करना है। प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे क्या है? देखो 9 और उसके बाद में 10। फिर यहां पे देखो भी 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस कर दूं 1, 9 एकम 9 और 1 10। उसके बाद में 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 प्लस कर दूं, ठीक है। उसके बाद में यहां पे 22 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 इसके अंदर प्लस कर दूं भी। उसके बाद में यहां पे 3 से गुणा किया, अब ये 4 से गुणा करेगा। अब यहां पे 4 से गुणा करेगा और प्लस कर देगा 4। उसके बाद में 280 को क्या करेगा? ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा और 5 इसमें क्या कर देगा? फिर प्लस कर देगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 8 5 40 4 और 5 2 10 और 4 14, यानी 1400 और प्लस 5 करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1405 आ जाएगा। ये 1405 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष था। अधिवर्ष का मतलब हो गया भी लीप ईयर बताना है। अब लीप ईयर जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी, अगर शताब्दी दे रखी हो ना, शताब्दी, अगर आपको शताब्दी दे रखी हो भी कौन सी लीप शताब्दी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 400 का भाग लगाना पड़ेगा भी, 400 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 400 का भाग लगाओगे। अगर आपको ईयर देना है, अगर आपको ईयर दे रखा है तो ईयर दे रखा है तो उसके अंदर आपको अगर वर्ष पूछा है, वर्ष के अंदर आपको क्या है? 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग दे दो। अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट के अंदर है, आप 4 से भाग दोगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो आपका लीप ईयर हो जाएगा भी, ठीक है। और शताब्दी के अंदर क्या है? 400 से भाग देना पड़ेगा और 400 से भाग दोगे तो यहां पे 400 से डिवाइड हो गया तो वो लीप शताब्दी हो जाएगी। तो यहां पे देखो भाई 12 के अंदर 4 का भाग दूंगा तो
ये डिवाइड हो गया 4 से, तो इसका मतलब आपका ये लीप ईयर है। उसके बाद में 2006 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, 18 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा और 2 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 6 डॉक्टर है, KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं भी, सभी का मुख उत्तर की ओर है और यहाँ पे इसने बोला भी N और L के बीच में केवल Q बैठा है भी। तो N और L के बीच में केवल O बैठा है, Q नहीं है, O बैठा है, तो ये लो O को बिठा दिया। और आगे इसने बोला भी L और K के बीच में केवल P बैठा है, तो L ये रहा और P यहाँ पे आ जाएगा और K आपका यहाँ पे आ जाएगा, L और K के बीच में P आ गया। उसके बाद में M है ना, वो K है वो M के दाईं और पांचवा है। अब M को कहां पे बिठाएं कि K M के दाईं और पांचवा हो जाए, तो मैं M को यहां पे बिठा दूं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा K हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी M के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो M ये रहा और M का दायां जस्ट बगल कौन सा है, ये N है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? N, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखा है और उसके हिसाब से बताना है कौन सा निष्कर्ष है वो सही है। तो कुछ होटल डोरमेट्री है, कुछ जो आपके होटल है ना, H से होटल है वो क्या अभी डोरमेट्री है, तो ये लो D से डोरमेट्री हो गया अभी, ठीक है। और उसके बाद में कुछ गेट शेल्टर है, कुछ जो आपके G से गेट है वो क्या अभी शेल्टर है, तो S से शेल्टर बना दो, S से शेल्टर बना दो। और सभी शेल्टर है वो फेस है, सारे के सारे जो शेल्टर है वो किस में आएंगे? फेस में आएंगे, तो ये लो F से आपका फेस बन गया अभी। अब उसके बाद में कुछ होटल डोरमेट्री है, कुछ गेट शेल्टर है, ठीक है, और सभी शेल्टर है वो फेस है। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देखो क्या है, निष्कर्ष ये है भी कुछ गेट डोरमेट्री है, कुछ जो आपके जी से गेट है वो डोरमेट्री में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, यानी डोरमेट्री वाला तो अलग है और गेट वाला अलग है, तो इसका मतलब ये कैंसिल करो। और कुछ फेस गेट है, कुछ जो आपके फेस वाला F से फेस है, फेस वाला जो डायग्राम है वो गेट वाले को काट रहा है क्या? बिल्कुल काट रहा है, तो यहां पे इसको सही कर दो। और कुछ होटल है वो शेल्टर है, कुछ जो आपके H से होटल, ये रहा H से होटल और वो क्या शेल्टर है, तो होटल वाला है वो शेल्टर वाले को काट रहा है क्या? नहीं, ये तो अलग है दोनों। तो यहां पे इसको भी गलत करो भी, इसको भी आप गलत करो, तो यहां पे आपका दूसरा सही है, ओनली निष्कर्ष दूसरा सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब कुछ एक कमेंट ये आते हैं भी सर आप फास्ट इतना फास्ट करवा रहे हो, भी समझ में नहीं आता, आराम से करवाओ। तो भाई फास्ट करवाने में तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए भी, ठीक है ना। भी स्लो करवा रहा हूं या फिर टाइम की इस प्रकार से टाइम कटिंग कर रहा हूं एक प्रकार से, तो आपको भी ये वो भी नहीं आ रही है, बोरिंग क्लास है। भी जल्दी जल्दी करवा रहा हूं तो आप YouTube की सेटिंग में जाकर के और वहां पे स्पीड को कम कर सकते हैं भी, ठीक है ना। तो भी जैसे 1 पे चल रहा है तो इसमें 0.5 पे कर लो, या फिर आपको स्पीड हाई करनी है तो 1.5 पे कर लो, 1.25 पे कर लो, तो वो आप सेटिंग में जाकर के वहां पे कर सकते हैं। इट्स ओके। अब देखो भी यहां पे यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, अब सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 563 है और इसका तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा? तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसमें तीसरा अंक है वो 3 है। तो इसने बोला भी यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 215 है और 215 का दूसरा अंक कौन सा है? 1 है। तो इसमें जोड़ दोगे तो ये आपके पास में आंसर कितना आएगा? 4। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बताना था भी जोड़ने पर परिणाम क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 563 थी और इसका तीसरा अंक कौन सा हो जाए? ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो तीसरा अंक 3 है इसमें, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 215 है, 215 का दूसरा अंक कौन सा है? 1 है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, ये बताना है। देखो 5, 6 इस प्रकार से आपको दो सीरीज चल रही है इसमें। 5 दूए 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, यानी क्या कर रहा है? 5 प्लस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर दिया, फिर 5 प्लस कर दिया और अब आगे 5 प्लस करेगा तो यहां पे कितना आ गया? 25। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सीरीज है 6 प्लस कर दिया, फिर 6 प्लस करेगा तो यहां पे प्लस 6 किया और यहां पे भी प्लस 6 करेगा तो 12 और 6 18, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 18। फिर 18 से प्लस 6 करेगा तो 24 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा नियम लागू हो रहा है। यहां पे जो नियम लागू हो रहा है वही नियम यहां पे लागू होगा और वही नियम है वो आपको कोई एक ऑप्शन के अंदर लागू मिलेगा। अब देखो भी STM है, इसको क्या लिख रहा है, ये RUL लिख रहा है, अभी RUL लिख रहा है। तो यहां से देखें तो -1 कर दिया, +1 कर दिया और -1 कर दिया, ये चीजें हैं। इसी प्रकार से देख लो PJR है, PJR है, इसको क्या लिख रहा है, ये OKQ लिख रहा है। तो यहां पे -1 कर दिया और यहां पे +1 कर दिया और यहां पे भी -1 करा, तो ये नियम लग रहा है अभी -1 +1 -1। तो M है, M में -1 किया L आ गया, T है इसमें +1 किया तो आपका यहां पे +1 किया तो U आ गया, और फिर L में +1 किया, नहीं दोनों और -1 करना चाहिए, तो ये आपका सही नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। B में -1 किया A आ गया, U में +1 किया V आ गया, P में -1 किया तो O आना चाहिए, यहाँ पे Q है तो ये भी नहीं होगा। T में -1 किया तो 19, C में +1 किया D, और S में -1 किया तो 18, तो ये R आ गया जो कि 18 पे आता है। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी पहली और दूसरी संख्या के अंदर जो रिलेशन है ना, वही तीसरी और चौथी संख्या के अंदर रिलेशन है, और वही आपको आगे बताना है पांचवी का छठी के साथ में क्या रिलेशन होगा। देखो भी 27 है और 27 को इसने क्या लिखा है, 140 लिखा है अभी, ठीक है। इसी प्रकार से इसने 22 को क्या लिखा है, 115 लिखा है, और इसी प्रकार से आपको बताना भी 32 को क्या लिखेगा। देखो 27 में मैंने क्या किया, +5 किया, मल्टीप्लाई 5 कर दिया, 27 में 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 ही मैंने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, तो यहां पे क्या आ गया, 140 आ गया। इसी प्रकार से 22 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 22 5 110 होते हैं, और +5 कर दिया तो 115 आ गया। इसी प्रकार से 32 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, और फिर +5 करना है, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 15 और 1 16, तो यहां पे 160, और 160 में +5 करोगे तो यहां पे आ जाएगा 165, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 165, यानी 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी सुजाता इज स्टैंडिंग इन ए पार्क फेसिंग ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, यानी सुजाता है वो एक पार्क के अंदर खड़ी है और उसका जो फेस है, चेहरा है, वो ईस्ट डायरेक्शन क्या नहीं है, यानी आपका एक प्रकार से बोले तो पूर्व साइड की ओर है। भी सुजाता का मुख पूर्व साइड की ओर है। सी देन टर्न, वह मुड़ती है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, और उसके बाद में आफ्टर दैट सी टर्न 90 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद में फिर से वो क्या करती है, 90 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। देन सी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर देखो भी एक तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है और एक क्लॉकवाइज वाला है। तो एंटी क्लॉकवाइज में पहले 135 चला और फिर 90 मुड़ा, और यहां पे कितना मुड़ा, 45 मुड़ा। तो इसके अंदर जो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला है। कितना ज्यादा है तो वो देख लो भी, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कितना, 180 डिग्री घुमाना है आपको, 180 डिग्री घुमाना है। किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में आप 180 डिग्री घुमाओगे तो इसके विपरीत मुख हो जाएगा भी, इसके विपरीत हो जाएगा। ये पूर्व है तो यहाँ पे पश्चिम की ओर, तो आपका हो जाएगा वेस्ट की ओर। तो उसका मुख किस साइड में होगा, वेस्ट की ओर होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉकवाइज वाला है वो एक साइड में जोड़ लो, और एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो एक साइड में जोड़ लो, और जो ज्यादा है उसी तरफ है वो आप टर्न कर दो, यानी मोड़ दो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी कितने व्यक्ति माली हैं, कितने व्यक्ति माली है किंतु अभियंता नहीं है, यानी इंजीनियर नहीं है। तो ये आपका इंजीनियर है, तो इस वाले डायग्राम में नहीं आना चाहिए भी, इस वाले डायग्राम में नहीं आना चाहिए। कितने यहाँ पे माली है, तो ये रहा माली, एक तो 56 है, 56 है वो क्या है, माली है। और उसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत कितने आते हैं, तो यहाँ पे औद्योगिक कर्मचारी है, औद्योगिक कर्मचारी है वो कितने, 12। तो ये जो 12 संख्या है ना वो 56, ये जो आपका माली और इंडस्ट्रियल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा। भी इसने ये थोड़ी ना बोला है भी माली है अभियंता, इसने ये बोला भी माली है अभियंता नहीं होना चाहिए, तो अभियंता तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 8 और 68 हो जाएगा भी, 68 यानी 68 एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आप जो चिन्ह है वो चेंज कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा भाई -3, और उसके बाद में माइनस को क्या लिख रहा है ये प्लस लिख रहा है, और फिर दो भाग को क्या लिखेगा, तो भाग को लिखेगा मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद में मल्जला ब्रैकेट, और फिर प्लस को क्या लिखेगा भाग लिखेगा, और एक माइनस को क्या लिखेगा +4, और उसके बाद में यहाँ पे भाग को क्या लिखेगा भाई, भाग को लिखेगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये 4। पहले छोटा ब्रैकेट वाला हल करना है बोर्ड मास के नियम से, तो उसके बाद में यहाँ पे मजला ब्रैकेट है और फिर ये बड़ा ब्रैकेट है भी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और इधर प्लस में और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे 2 3 6, और 6 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 9 और 6 को जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। फिर आगे क्या है, जैसे अपन ने क्या है ये यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके पास में आगे क्या है भाग का निशान है, और 1 और 4 5, इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से भाग दोगे तो 5 और 5 15 यानी 3 आ जाएगा। और फिर बाहर क्या है, बाहर आपका मल्टीप्लाई का निशान है और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 12, जो कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निष्कर्ष, डी से एफ बड़ा है या फिर बराबर है, डी से, तो ये रहा भी डी, और डी से ई बड़ा या फिर बराबर है, और ई और एफ दोनों बराबर है, तो ये बात है वो बिल्कुल सही है भी। यानी डी से ई बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन ई और एफ दोनों बराबर है, ई और एफ दोनों बराबर है, तो एफ भी क्या होगा डी से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपको बोला गया भी डी से ओ बड़ा है, तो ओ ये रहा और डी ये रहा, डी और ए दोनों बराबर है, लेकिन जेड से ए बड़ा है और जेड से एस बड़ा है, तो ये अपन यहां पे पूर्णतः नहीं बता सकते भी। तो आपका पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत है इसके अंदर, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, और यहां पे आपको बताना है भी अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46 यानी 46वें स्थान पर है, जबकि कास्यु पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। तो अमृत और कास्यु के बीच में कुल कितने व्यक्ति है, देखो 2 कैंडिडेट दे रखे हैं आपको, दोनों का टोटल व्यक्ति आपको कितना दे रखा है 65 दे रखा है। अब दोनों का स्थान ऐड करो, आप दोनों का स्थान ऐड करोगे तो 46 और 14 दोनों का स्थान ऐड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर दोनों का स्थान ऐड करने पर कुल व्यक्तियों से कम आए मान, कुल व्यक्तियों से मान कम आए, तो आप डायरेक्ट उसमें से घटा दोगे, और जो आपके पास में मान आएगा वही है वो उन दोनों के बीच में व्यक्ति आ जाएंगे। अब कंडीशन, ये पहली कंडीशन तो समझ में आ गई भी, यहां पे आपका 5 आंसर होगा। दूसरी कंडीशन ये आती है भी हमने क्या है उन दोनों कैंडिडेटों का स्थान हमने जोड़ा, और स्थान जोड़ने पर हमारे पास में मान है वो ये मान लो भी हमारे पास में मान ज्यादा आ गया, भी 70 मान आ गया अपने पास में, ये मान लो भी दोनों का स्थान जोड़ा 70 आ गया, और यहां पे टोटल कैंडिडेट अपने पास में 65 ही है। अब स्थान कैसे ज्ञात करोगे, तो अब है वो 70 में से 65 घटा दो, 70 में से 65 घटाओगे तो आपके पास में 5 बचेगा, लेकिन ये 5 है वो आपका राइट आंसर नहीं है। अब आपको इसमें से 2 और माइनस करने पड़ेंगे, 2 और माइनस करोगे तो आपके पास में 3 आएगा, जो कि 3 आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर टोटल व्यक्ति दोनों का स्थान जोड़ने पर टोटल व्यक्ति से कम आए तो डायरेक्ट आप घटा देना, वही आपका आंसर होगा। और दूसरी कंडीशन ये है भी टोटल व्यक्ति में से दोनों का स्थान जोड़ें और टोटल व्यक्तियों से ज्यादा मान आ जाए तो वहां पे आपको 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। अब सर जी 2 एक्स्ट्रा क्यों घटाएंगे, क्योंकि अमृत और यहां पे कास्यु 2 बार ऐड हो गए, 2 बार ऐड ऐसे हो गए भी, यहां पे ये देखो भी इधर से ये मान लो भी अमृत है, इसका स्थान है वो यहां पे है, इधर से ये अमृत है, इसका स्थान ये है, और इधर से मैं बात करूं तो कास्यु है, ये इसका स्थान यहां पे है, के से कास्यु बना दिया। इन्होंने क्या कर लिया एक प्रकार से भी ओवरलैपिंग कर लिया एक प्रकार से, यानी ये इधर से ये स्थान आ रहा है इसका, और इधर से देखें तो इसका कास्यु का ये स्थान आ रहा है। जब कास्यु का अपन मान काउंट करेंगे ना तो ये अमृत यहां पे ऐड हो रहा है, और अमृत का मान अपन ऐड करेंगे काउंट करेंगे तो कास्यु यहां पे ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब कास्यु भी इसमें 2 बार आ रहा है, और यहां पे अमृत है वो भी 2 बार आ रहा है, इसीलिए हम क्या है इसको 2 माइनस करते हैं भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है और धारणाएं दे रखी है, आपको बताना है कौन सी धारणा सही है। देखो भी, परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। ठीक है, बी, परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिसके कारण है वो बस सेवाएं चली नहीं, बस नहीं चली, जिसके कारण है वो कर्मचारी अपने स्थलों पर यानी अपने कार्य स्थलों पर नहीं पहुंच सके। ठीक है, तो यहां पे धारणा क्या है, तो नागरिकों को मेट्रो रेल सेवा का अधिक उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, यहां पे मेट्रो रेल सेवा के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे रखा। दूसरा देखो धारणा क्या है, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवा पर निर्भर है, तो यहां पे ये बिल्कुल सही बात है भी, यानी बस के कर्मचारियों ने हड़ताल की, बस चली नहीं, जिसकी वजह से लोग हैं वो अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। तो इससे यही निकलता है, अर्थ निकलता है भी बहुत से लोग हैं वो क्या है अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवा पर निर्भर है, तभी वो अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। तो यहां पे दूसरी धारणा है वो सही है, बाकी यहां पे पहली धारणा है वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने पिता है, ऐसे कितने फादर हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है भी, किंतु इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर वाला ये डायग्राम है भी, इसमें नहीं आना चाहिए। तो यहां पे 38 है भी ऐसे, यानी ऐसे पिताजी 38 हैं जो फिल्म प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो यहां पे आपका देख लो भी कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2, 4 और 18, 2, 4 और 18 में कौन सा नियम लागू हो रहा है देखो, और 4, 6 और 50, 4, 6 और 50 में कौन सा नियम लागू हो रहा है ये आपको बताना है। यहां पे देखो भी, अगर मैं इसके अंदर 2 और 4 को जोड़ दूं, 2 और 4 को मैंने जोड़ा, ठीक है, जोड़ा तो मान कितना आया, 6 आया, और उसके बाद में 2 और 4 को मैंने जोड़ा तो मान आया 6, और फिर यहां पे इनका एक प्रकार से बोले तो इनका हाफ कर दो, यानी 2 और 4 को जोड़ा 6 आया, और 6 का आधा कर दो यानी 3, और आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पे 6 और 4 को आपस में जोड़ो, 6 और 4 को आपस में जोड़ोगे तो कितना मान आएगा, ये आएगा 10, और फिर 10 का हाफ कर दो, 10 का हाफ से मल्टीप्लाई यानी 10 का आधा करोगे तो 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से यहां पे देख लो भी 3 और 5, यानी यहां से शुरू करो 2 और 5, 2 और 5 ये पॉइंटों में मान आएगा भी, 2 और 5 तो 7 होते हैं, 7 का आधा पॉइंटों में मान आएगा, ये नहीं होगा, और ये भी पॉइंटों में मान आएगा भी। ठीक है, 5 और 4 9, 9 का आधा करोगे तो ये पॉइंट में मान आएगा। और यहां पे देखो भी इसमें 3 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और फिर 3 और 5 को जोड़ा 8 आ गया, और फिर 8 का आधा किया तो 4 आ गया, और मल्टीप्लाई करवाया तो 32 आ गया। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के नोट्स चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्टों के आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए एनसीईआरटी बेस, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, नोट्स का फोल्डर बना हुआ है, तो इसके अंदर है वो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको। बायोलॉजी की कंप्लीट है, फिजिक्स के भी कंप्लीट है, और केमिस्ट्री के भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री के भी कंप्लीट है, यानी इन तीनों सब्जेक्टों के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। और मेरा आपसे दावा है, अगर आप इन तीनों नोट्सों को कंप्लीट रीड कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से आप रीड कर लेते हैं, तो आप ग्रुप डी के अंदर आपको 20+ साइंस के अंदर 20+ क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, नोट्सों को डाउनलोड करके इनकी फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी निकलवाइएगा और बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा भी। और एएलपी 2024 के अंदर जो भी जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे ना 2024 के अंदर एएलपी में, सारे के सारे अपने ही नोट्स से आए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया अभी। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिएगा, रीड कीजिएगा, एनसीईआरटी बेस है, सारा का सारा पूरा मैटर मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो भी यहां पे आपको क्या है, PQRST और U नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य उत्तर की ओर है, और U R के बाईं और तीसरे स्थान पर है भी।
u है ना वो r के बाईं ओर है, तो ये रहा u और ये r के बाईं ओर है, तो r को मैं यहां पे बिठा दूं, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अभी r के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहां पे r को मैं यहां पे बिठा दूं और r का बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है भी u है। आगे इसने बोला भी s q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, s है ना वो q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे इसने बोला भी u q के बाईं ओर दूसरा है, भी u है ना वो q के बाईं ओर दूसरा है, तो q को मैं यहां पे बिठा दूं और q के बाईं ओर दूसरा कौन है भी u है, तो पहला और दूसरा u है। उसके बाद में पहले वाले पे चलो, s है ना वो q के बाईं ओर q के दाईं ओर तीसरा है, तो q का दायां कौन सा होगा, इधर पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, s है। उसके बाद में इसने बोला भी t u के बगल में नहीं है, t है ना वो u के बगल में नहीं है, तो t आपका यहां पे आ जाएगा और p एक कैंडिडेट बच गया p, तो p यहां पे आ जाएगा। तो पंक्ति में p का स्थान कौन सा है, तो पंक्ति में p का स्थान है वो बाईं ओर से तो दूसरा है और दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दाईं ओर से पांचवा, इधर से तो पांचवा यानी दाईं ओर से, और यहां पे बाईं ओर से दूसरा हो जाएगा, तो बाएं सिरे से दूसरा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको पहले तो क्या करना है भी ऐड करना है, पहले जोड़ दो, पहले जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 5 11 और उसके बाद में 2 और 1 3 और उसके बाद में 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा ना, फिर इसका डायरेक्ट 4 लिख दो भी आप, यहाँ पे हैंसिल का 1 4 आ जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 2, फिर दशमलव लगेगा और 6 और 1 7 और 5 5 6 5 5 10 और उसके बाद में 2 और 1 3 और 1 4 407.241 आ गया। अब इसमें से आप 52.156 वो माइनस कर दो भी, तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा और इधर 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और ये आ जाएगा 0, 1 में से 1 0, उसके बाद में 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास में 3, तो ये आ जाएगा 355.085 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी और चैनल पर नहीं है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भी, ठीक है, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर है जिसके पहले संख्या आएगी, जिसके पहले संख्या आएगी और ठीक बाद में व्यंजन आएगा, तो ठीक बाद में व्यंजन आना चाहिए। तो संख्या स्वर व्यंजन, संख्या स्वर, संख्या के बाद में स्वर आना चाहिए, तो संख्या स्वर और व्यंजन, तो ये आपका एक ग्रुप ये बन गया भी। उसके बाद में संख्या और फिर स्वर आना चाहिए, संख्या स्वर और फिर व्यंजन आना चाहिए, संख्या स्वर आना चाहिए, संख्या के बाद में स्वर, तो संख्या उसके बाद में स्वर और उसके बाद में व्यंजन, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी। उसके बाद में संख्या स्वर, तो आपके 2 ही ग्रुप बनेंगे भाई, इसमें तो आपके 2 ही ग्रुप बनेंगे, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये जो संख्या दे रखी है आपको, इसको क्या करना है, प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाईं ओर व्यवस्थित करना है भी, ठीक है, अवरोही क्रम में, बड़े से छोटा क्रम। तो पहले बड़े से छोटा क्रम अपन सेट कर लेते हैं और इसमें यह भी बताना है आपको भी कितने अपरिवर्तित हुए, तो यहां पे संख्या लिखो 31, 89, 24, 765। तो पहले अवरोही क्रम 9, 8 और उसके बाद में 7, 6, 5, 4 और फिर आ जाएगा 3, 2 और 1। तो यहाँ पे कितने अंकों की कंडीशन है वो चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपके पास में 1 अंक की कंडीशन चेंज नहीं हुई है, बाकी सभी की कंडीशन है वो चेंज हो गई भी, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके बीच में बताना है आपको कौन सा क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक है। तो यहां से देखो भी इसके अंदर अपन देखें तो क्यू यहां पे भी आ रहा है, आपका यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्यू तो चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद में यहां पे देखो डब्ल्यू आ रहा है क्यू के बाद में, और जस्ट यहां पे देखो क्यू के बाद में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया अभी, इसका मतलब ये हो गया अभी ये डब्ल्यू वाली जो सीरीज है ना वो चेंज हो रही है। यहां पे देखो एक्स आ गया ना, उसके बाद में यहां पे आर आ रहा है, यहां पे भी आर है, तो इसका मतलब आर भी चेंज नहीं हो रहा। ई यहां पे है, यहां पे भी है, ठीक है, ये भी चेंज नहीं हो रहा।
तो इसका एक ग्रुप बन रहा है। ग्रुप क्या बन रहा है? QWER, ये एक ग्रुप बन गया अभी इसका QWER, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखो भी Q और उसके बाद में W था यहां पे पहले, और W के बाद में क्या आता है? X आता है। तो यहां पे ये W वाली सीरीज है ना, ये हमने चेंज करनी है। Q, यहां पे W आ गया तो यहां पे X आएगा, QXE और यहां पे R आ जाएगा। उसके बाद में ये एक सीरीज बन गई, फिर Q और यहां पे पहले क्या है? X, तो अब आएगा Y, तो QYER और फिर आएगा QZE और R। तो यहां पे देखो हमने क्या लगाया? पहले E, फिर Q, फिर R, फिर Y और फिर R। तो यहां पे ये आपका राइट आंसर होगा RYR, RYR। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के शिरों पर बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनमें से सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर की ओर है। जानवी, जैसे जानवी और रवि के बीच में, जानवी और प्रणीता के बीच ये दोनों क्या है? पंक्ति के शिरों पे बैठा है, और जानवी और रवि के बीच में 26 विद्यार्थी है। तो जानवी और रवि के बीच में कितने विद्यार्थी है? 26 विद्यार्थी हैं। तो ये लो 26 विद्यार्थी आगे। उसके बाद में रवि और प्रणीता के बीच में 14 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 14 विद्यार्थी है। तो टोटल आपको बताने कितने हो गए? 26 और 40 कितने हो जाएंगे? तो 26 और 14 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो ये 40 हो गया, लेकिन इसमें जानवी और रवि और प्रणीता है वो ऐड नहीं हुए, तो ये भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 43 हो गया, जो कि आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसने बोला भी इनके बीच में है, तो इसका मतलब यहां पे जानवी और रवि है वो ऐड नहीं हुए, ठीक है ना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। अब इसमें बोला गया भी दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त बोल रहा है, और यहाँ पे ये वामावर्त हो जाएगा भी। अब देखो भी पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, ठीक है, उसके बाद में 45 डिग्री है वो फिर दक्षिणावर्त मुड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे वामावर्त तो मुड़ा ही नहीं है। तो दक्षिणावर्त टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री। तो यहाँ पे उसका मुख किस साइड में है? दक्षिण की ओर है, तो उसका मुख दक्षिण की ओर है, ये लो। और अब यहां से आपको क्या है? दक्षिणावर्त उसको क्या करना पड़ेगा? यानी क्लॉकवाइज दिशा में उसको क्या है? 135 डिग्री घुमाना है। तो क्लॉकवाइज दिशा में इतना मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और फिर 45 और, तो ये यहां पे ये शेप आ जाएगी उसकी, इस और मुख हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है? उत्तर, और ये दक्षिण दिशा है, और ये पूर्व है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? यहां पे संख्या आनी चाहिए, और पहले विषम होना चाहिए और बाद में भी विषम होना चाहिए, ठीक है। विषम, संख्या और विषम, तो यहां पे दोनों साइडों में विषम होना चाहिए, और बीच में संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी। तो यहां पे आपके पास में दोनों साइडों में विषम होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 5, दोनों साइडों में विषम। तो यहां पे एक ग्रुप आपका ये बन गया 3, 8, 9 का, 3, 8, 9 का ये ग्रुप बन गया, और दोनों साइडों में विषम, तो एक ग्रुप आपका 5, 6 और 3 ये बन गया भी, ठीक है। उसके बाद में दोनों साइडों में विषम, बीच में संख्या आनी चाहिए, तो यहां पे आपका एक ग्रुप ये बन गया भी 5, दोनों साइडों में विषम है, बीच में संख्या आएगी। अब ये संख्या है वो सम आ सकती है और विषम भी आ सकती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बोला है इसने, तो संख्या में तो दोनों ही आती है, सम भी आते हैं और विषम भी आते हैं, तो इसके 3 पेयर बनेंगे भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है शर्त। पहले तो देखो कौन सी शर्त लागू हो रही है इसमें। पहला इसने बोला भी यदि, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो पहला तत्व प्रतीक नहीं है, यहाँ पे संख्या है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, तो ये नियम लागू हो रहा है भी यहाँ पे। दूसरी शर्त है वो लागू हो रही है। तो पहले और अंतिम को क्या करना है? इस पहले और अंतिम को इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करना है। तो यहाँ पे पहले को इस चिन्ह से और अंतिम को भी इस चिन्ह से डिनोट करना है। बराबर को क्या लिखेगा? एफ लिखेगा भी। आगे वाली और देख लो भी, दूसरा और तीसरा देखो भी पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है, तो ये आगे वाली शर्त लागू नहीं हो रही। उसके बाद में ग्रेटर देन, लेस देन, वो देखो, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, तो ये आ जाएगा पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। फिर 2 को क्या लिख रहा है? ये एक्स लिख रहा है। एट द रेट को क्या लिखेगा? एट द रेट को डी लिखेगा।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। चीजें समझे क्या? तो यहां पे मिलान कर लो आपका, तो ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा यहाँ पे शर्त लागू, पहले तो शर्त देखो कौन सी लागू हो रही है। यदि पहला एक प्रतीक है क्या? नहीं है, पहला तत्व प्रतीक नहीं है। पहला तत्व एक विषम संख्या क्या? बिल्कुल है। तो पहले और अंतिम को, पहले को तो इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करना है और अंतिम को इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करना है। अब तीसरी देखो भी, दूसरी तो लागू हो रही है। तीसरी यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग का क्या? नहीं है, तो यहां पे पहले को तो इस चिन्ह के द्वारा और अंतिम को आपको इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करना है। हैज को क्या लिखेगा? एफ लिखेगा। उसके बाद में कैरेट को क्या लिखेगा? एल लिखेगा। और 2 को क्या लिखेगा? एक्स लिखेगा। और एक्सक्लामेटरी साइन को क्या लिखेगा? वी लिखेगा। तो यहाँ पे इसको तो लिखना ही नहीं है ना आपको, इसको तो अंतिम को तो लिखना ही नहीं है। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। मिलान कर लो कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसके अंदर एक ही है भी, ऐसा एक ही है जिसके दोनों और वही निशान है जो आपको क्वेश्चन में दे रखे थे। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दे रखा भी 6 मित्र है, अरुण, सुरेश, राहुल, प्रिया, दिलन और हिब्बा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी है और उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। सुरेश ने प्रियंका से अधिक अंक प्राप्त किया। अब प्रियंका से अधिक अंक प्राप्त किए तो सुरेश प्रियंका के ऊपर आ जाएगा, किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किए, परंतु, किंतु और ये किसके लिए आते हैं? ये पहले वाले के लिए आते हैं। तो पहले वाला यहाँ पे कौन है? सुरेश है, तो सुरेश के लिए आया भी। तो ये सुरेश से अरुण ने ज्यादा अंक प्राप्त किए भी। हिब्बा को सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, एच से हिब्बा बना दो, हिब्बा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। दिल्लन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए हैं, डी से दिल्लन है, उसने क्या है? राहुल से कम अंक प्राप्त किए हैं। और आगे इसने बोला है अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए भी। ये जो आपका अरुण है इसने इन प्रियंका से भी और राहुल से भी दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इन 6 मित्रों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त किसने किए? तो फिर अरुण ने ही किए भी, अरुण ने ही सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये जो संख्या दे रखी है इसको क्या करना है? पहले तो अवरोही क्रम में सेट करना है और उसके बाद में अवरोही क्रम में सेट करो तो ये हो जाएगा आपके पास 9। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम, 8 फिर 7 आ जाएगा। इसमें 6 है नहीं, 2 बार 5 है, उसके बाद में 4 इसमें है नहीं और 3 और फिर 2 बार 2 आए हैं और उसके बाद में 1। तो यहां पे इसने बोला भी इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं सिरे से दूसरा कौन सा है? 8 है। और दाएं सिरे से तीसरा कौन सा? 2 है। और दोनों का योग कितना होगा? तो 8 + 2 बराबर में 10। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है, तो सबसे पहले आपका यही काम है भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और इसी प्रकार से जैसे अपन रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको साइंस के भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और उसके अंदर है वो आपके 95 पेपर है वो सोल्व करवा दिए भी। टोटल ग्रुप डी के अंदर 99 पारियों के अंदर पेपर हुआ था भी और उसमें से हमने क्या है 95 पेपर है वो साइंस की तरफ से कवर कर लिए हैं। और जैसे ही साइंस वाला ग्रुप डी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद में आपके एएलपी वाले शुरू हो जाएंगे और एएलपी की 15 क्लासें लगेगी और उसके बाद में आपकी है वो ये टेक्नीशियन वाला शुरू हो जाएगा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर है वो आपकी मैथ की क्लासें भी शुरू कर देंगे भी। मैथ वाली क्लासें भी आपकी इसी तरीके से आपको सोल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। और रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।